नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल कौन-कौन से शेयर फोकस में रह सकते हैं। अगले हफ्ते बजट आने वाला है, तो इसको देखते हुए भी कुछ शेयरों पे चर्चा करेंगे, जो बजट की वजह से चर्चा में रह सकते हैं, निवेशकों के फोकस में रह सकते हैं। कुछ कंपनियों के रिजल्ट जारी किए गए हैं मार्केट बंद होने के बाद, तो कैसा रिजल्ट रहा, आगे क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो इस वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले शेयर हैं उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, तो आखिरी तक ज़रूर देखें, नहीं तो कोई न कोई शेयर ऐसा हो सकता है जो छूट जाए जिसके बारे में जानना आपको ज़रूरी था। पहले नंबर पे बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट के बारे में। लास्ट सेशन में 1% की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के नतीजे जारी किए थे। नेट प्रॉफिट में 17.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। 773 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू भी 18.5% से ज़्यादा बढ़ा है इसका ईयर ऑन ईयर। 14,009 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। तो यह शेयर फोकस में रह सकता है, इस पर नज़र रख सकते हैं। रेलवे सेक्टर के शेयरों पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन पहले आरवीएनएल की बात करें तो इसमें एक अपडेट देखने को मिल रही है। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी को 132 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, सेंट्रल रेलवे से ये ऑर्डर मिला है, तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहें तो पेटीएम में रह सकता है, क्योंकि इसके एक इन्वेस्टर ने एग्जिट किया है इसमें से। लास्ट सेशन में इसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। दरअसल जापान का सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट आर्म है, उसकी जो सॉफ्ट बैंक विजन फंड है उसने पेटीएम से अपने सारे शेयर बेच दिए हैं। वो भी $150 मिलियन के लॉस पर बिकवाली हुई है। इस कंपनी ने 2017 में पेटीएम में $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, अब वो पूरी तरह से इसमें से एग्जिट हो गई है, तो यह शेयर फोकस में रख सकता है। एडा पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के नतीजे जारी किए थे, बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 30% इसके नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। 383 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। आईटी सेक्टर की कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है अपने क्वार्टर 1 के नतीजों में। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में करीब करीब 7% की उछाल देखने को मिली है। 4,257 करोड़ रुपए कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा है। मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडलाइंस भी जारी की है, FY25 के लिए 3 to 5% रह सकता है। इसके अलावा टीसीएस ने भी अपने रिजल्ट जारी किए थे, तो इस वजह से भी जो आईटी सेक्टर के शेयर हैं वो फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत बहुत बढ़िया तो नहीं की है लेकिन अच्छी की है, तो इस वजह से आईटी सेक्टर के शेयरों में फोकस देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। दरअसल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल में अपनी हिस्सेदारी बेची है। 0.66% जो है हिस्सेदारी बेची है, यानी कंपनी ने 66,000 के करीब शेयर बेचे हैं। ये जो शेयर बिकवाली हुई है ये 249 रुपये पर शेयर के हिसाब से हुई है, तो इस वजह से आप चाहें तो ओरिएंटल कार्बन केमिकल लिमिटेड के शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, 5% के आसपास की तेज़ी रही थी। अगली कंपनी के बारे में बात करें तो BEL पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी को 230 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, ये बाहरी ऑर्डर है। ईएमएस पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में काफ़ी उथल पुथल रहा, 2% के आसपास की उछाल के साथ क्लोजिंग इसमें रही, लेकिन इस कंपनी को 140 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन से मिला है। वहीं अगर हम बात करें अहुलवालिया कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड के बारे में, तो इसको भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। गुड़गांव हाउसिंग वर्क के लिए 581 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है।
तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। डाबर इंडिया में भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2 लाख आउटलेट खोले हैं, यानी अपने आप को स्प्रेड किया है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आप चाहे तो इस पे नज़र रख सकते हैं। अडानी पोर्ट पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था, लेकिन जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखने को मिलते हैं करण अडानी, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि जो कौन कौन कंपनी है उसमें वो इंटरेस्ट अडानी पोर्ट दिखाएगी, लेकिन राइट वैल्यू पे, यानी इसमें हिस्सेदारी खरीदने की बात पे उन्होंने इंटरेस्ट दिखाने की बात कही है। तो कॉर्प जो है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट अगर दिखाया है तो कुछ चीज़ें निवेशकों के नज़र में आ सकती हैं। टाटा स्टील पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें आधा % के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। फिच रेटिंग ने आउटलुक को निगेटिव किया है। कंपनी के यूके ऑपरेशन में अनसर्टेनिटी की वजह से ये रेटिंग में बदलाव किया गया है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। टाटा पावर कंपनी पे भी नज़र रख सकते हैं। ओडिशा में इसने अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और अपग्रेड करने के लिए 4245 करोड़ रुपए पिछले 3-4 सालों में इन्वेस्ट किया है, तो ये अपडेट कंपनी की तरफ से जारी किया गया है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। टीसीएस का रिजल्ट पिछले हफ्ते आया था, बेहतर देखने को मिला था। इसके बाद इसके शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सेशन में महज 4% है, लेकिन लास्ट सेशन में इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 6.5% के आसपास, तो इस वजह से ये कल भी फोकस में रह सकता है। आप इस पे नज़र रख सकते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी और टीसीएस के रिजल्ट थोड़ा ठीक देखने की वजह से अब विप्रो में भी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। इसके भी लास्ट सेशन में शेयर में 4.5% के आसपास की उछाल देखने को मिली। हालांकि 5 सेशन की बात करें तो 3% की उछाल है, एक महीने में महज 17% की हरियाली देखने को मिल रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो शुरुआत की है टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी ने, तो उससे आईटी सेक्टर के शेयरों में अच्छी खासी उम्मीदें नज़र आ रही हैं, तो इस वजह से आप चाहें तो कोफोर्ज, इन्फोसिस, एलटीआई टेक्नोलॉजी, एलटीआई माइंडट्री, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे शेयरों पर आगे नज़र रख सकते हैं। इनके भी रिजल्ट आएंगे तो निवेशक बेहतर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगले हफ्ते यानी 23 जुलाई को केंद्र सरकार अपना बजट जारी करेगी, तो इसको लेकर कई शेयरों में निवेशकों को उम्मीद नज़र आ रही है। इस वजह से कुछ शेयर ऐसे हैं जो फोकस में रह सकते हैं। वोफा सिक्योरिटी की तरफ से कुछ शेयरों के नाम दिए गए हैं, जिस पे हम डिस्कस करते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आरएसी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और आधार हाउसिंग फाइनेंस, पीरामल एंटरप्राइजेज, एपीटीयूएस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंसर, कैन फिन होम्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये कंपनियां हैं जो इस सेक्टर के लिए फोकस में रह सकती हैं। अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें जैसे पावर एंड हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसमें भी एलएनटी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज भी है, अडानी पोर्ट, सीमेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एबीबी इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, रेल विकास निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिक, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सैलू, कम्युनिस्ट इंडिया लिमिटेड, मजगान डॉक जो अच्छी कंपनी मानी जाती है। ऐसी कई कंपनियां हैं इस लिस्ट में, आप देख सकते हैं, जैसे सुजलॉन एनर्जी, इंडियन रेलवे कैटरिंग यानी आईआरसीटीसी। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो और अन्य कंपनियों की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, ग्रेसिम इंडस्ट्री, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी, डालमिया भारत, जेके सीमेंट, ये जो सीमेंट सेक्टर की कंपनी हैं। और अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, जिंदल स्टील समेत कुछ कंपनियां इसमें भी देखने को मिल रही है जो मेटल माइनिंग के लिए नज़र आ सकती हैं।
और भी कई कंपनियां हैं। अगर हम बात करें तो स्टेपल्स के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डी मार्ट, नेस्ले इंडिया, वरुण बेवरेज, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, अडानी विल्मर, तमाम कंपनियां ऐसी बोफा की तरफ से जारी की गई है। अगर ऑटो की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, अशोका लीलैंड। और फाइनेंशियल की बात करें तो ये बीएससी देखने को मिली है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस यानी सीडीसीएल, एंजल वन, वामा वेल्थ मैनेजमेंट, जेएम फाइनेंस समेत कुछ कंपनियां भी इसमें नज़र आ रही हैं। तो ये कंपनियां हैं, हम इनमें न खरीदने की सलाह दे रहे हैं न बेचने की सलाह दे रहे हैं, बस हम वोफा सिक्योरिटीज़ के तरफ से जो चीज़ें बताई गई हैं उसको महज आपके तक वो सूचना पहुंचा रहे हैं। बाकी खरीदना या बेचना वो आपके मर्जी के ऊपर है। दरअसल जो ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट अपनी रिजल्ट या जो भी रिपोर्ट जारी करते हैं या जो भी बताते हैं वो उनके पीछे अपना रिसर्च होता है, अपना सेंटिमेंट होता है, उसके आधार पे वो चीज़ें जारी करते हैं। अगर हम उसको सही से समझ नहीं पाएँ तो हम गलत फंस भी सकते हैं। तो इस वजह से हम खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा बजट को देखते हुए आप चाहें तो रेलवे सेक्टर के शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं, जैसे आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस यानी आईआरएफसी। आरवीएनएल की हम बात कर चुके हैं, इसमें खबरें भी देखने को मिली है। कौन कौन की हम बात कर चुके हैं, एयरकॉन इंटरनेशनल, रिट्स, टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग और रेलटेल, टीटागढ़ वैगन्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम, भारत अर्थ मूवर्स और बीईएमएल। ये कंपनियां हैं जो फोकस में रह सकती हैं। कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो पिछले हफ्ते के सेशन में एफआईआई थोड़ी पॉजिटिव देखने को मिले। उन्होंने 19,114 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि 15,092 करोड़ रुपए की बिकवाली भी की। लेकिन डीआईआई ने अच्छी खासी 16,142 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि 14,490 करोड़ रुपए की खरीदारी की। 17 जुलाई को मार्केट बंद रहेगा क्योंकि उस दिन मुहर्रम है। लास्ट सेशन में जो अमेरिकी मार्केट की बात करें तो इसमें हरियाली चौतरफा देखने को मिली थी। डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या नैस्डैक हो या रसेल हो, इसमें चौतरफा हरियाली देखने को मिली थी। दरअसल फेड रेट कट की उम्मीदें जो है बरकरार है, जिसको लेकर अमेरिकी बाज़ार में ऊंचाई पर बंद होते हुए देखने को मिला था। आज एक घटना घटी है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट हैं, वहाँ अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो कैंडिडेट हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन पे फायरिंग की घटना हुई है। तो इसको देखते हुए में क्या अपडेट आता है तो इस पर नज़र रखते हुए आप बाज़ार पे फोकस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।